तो सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्री बाई को कहा पहले तुम पढ़ो, फिर इन बहन बेटियों को पढ़ाओ। पुरुषों को मैं पढ़ाऊंगा, बहन बेटियों को तुम पढ़ाने का काम करो। जब ये समाज पढ़ लिख जाएगा तो अन्याय और अत्याचार का विरोध करेगा। तो मालूम है उस जमाने में क्या हुआ, उसकी छोटी सी मैं कथा संक्षेप में बता दूं। हमें मालूम होना चाहिए कि किसने क्या कुर्बानी किया। दरअसल कई बार हम जानते ही नहीं। तो उस समय महाराष्ट्र में जो पेशवा ब्राह्मण थे, पेशवा ब्राह्मणों की एक जाति होती है। तो पेशवा ब्राह्मणों ने कहा कि माली का लड़का जो पढ़ाने का काम कर रहा है, इसका काम है ही नहीं, इसका तो काम फूल तोड़ना बेचना है, क्योंकि वो माली जात में पैदा हुआ, जात का लोग काम करते थे। तो पेशवा ब्राह्मणों ने जाकर के ज्योतिबा फूले के घर में शिकायत किया। ज्योतिबा फूले के पिता का नाम क्या था? गोविंदराव फूले। तो गोविंदराव फूले से जाकर शिकायत किया और कहा गोविंद अपने लड़के को डांट। तो कहा क्यों? कहा क्योंकि ये धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। बोले क्या? बोले पढ़ने पढ़ाने का काम तुम्हारा काम नहीं, ये तुम्हारा लड़का धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, इसको हटा। धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा तो धर्म की रक्षा करना हम जानते हैं। वैदिक धर्म के ग्रंथों में लिखा है कि धर्म के लिए अगर हिंसा भी हो जाए तो हिंसा नहीं होती। तो ज्योतिबा फूले के पिता ने शाम को जब आए तो उनसे कहा कि बेटा पढ़ाने का काम बंद कर दो। पेशवा बड़े नाराज हैं, बहुत ऊंची चीज है, हम तुम छोटे हैं, उनके मुंह लगना ठीक नहीं है, इसलिए पढ़ाने का काम बंद कर दो। ज्योतिबा फूले ने कहा पिताजी ये काम तो तभी बंद हो सकता है जब हमारी सांसें बंद हो जाए। ये बड़ा जवाब था, एक पुत्र का पिता के लिए बड़ा जवाब। ज्योतिबा फूले ने कहा 3 दिन का समय देता और 3 दिन के भीतर ये पढ़ने का काम बंद कर दो। 3 दिन बीत गए, चौथे दिन फिर पढ़ाने चले गए। जब शाम को लौट के आए तो पिता ने कहा इधर मेरे कहने के बावजूद तूने पढ़ाने का काम बंद नहीं किया, तुझे मालूम है मुझे जवाब देना पड़ता है। बेटा मेरा घर छोड़ दे। ज्योतिबा फूले कहते हैं रात भर का समय दे दीजिए, पत्नी है पूछ लो। ए भैया पत्नी की बिना सलाह काम नहीं करना चाहिए। पता चले तुमने वचन दे दिया किसी को, पत्नी से पूछा नहीं, और फिर बाद में पता चले घर में फिर पत्नी मना कर दे तो तुम्हारा वचन भी जाएगा और तुम्हारी इज्जत भी जाएगी, तुम्हारा सम्मान भी जाएगा। ज्योतिबा फूले कहते हैं रात भर का समय, सवेरे जवाब दे दूंगा। रात में जब पति पत्नी बैठे तो ज्योतिबा फूले, एक कथा नहीं सुना रहा हूं, ये इतिहास सुना रहा हूं। पढ़ाई कितनी महंगी थी, अब उतनी महंगी नहीं है। समय समय की बात है, एक समय वो भी था, आज भी समय है। तभी स्कूल में पांव रखने की जगह नहीं थी, और अब जगह है तो चर्बी चढ़ी है, बौराए हैं। तब पढ़ने दिया नहीं जाता था, और अब मास्टर बुलाने आता है कि चलो। समय है, काट लीजिए जलवा, फिर का पता चला जाए, फिर न रखने वाला रह जाए समय, इंतजार करिए। ज्योतिबा फूले शाम को अपनी पत्नी से पूछा सावित्री पिताजी ने कहा या तो घर छोड़ दो, अब अगर पढ़ाना है तो घर छोड़ो, अगर नहीं पढ़ाना तो घर रहो। सावित्री ने कहा तुम बताओ। ज्योतिबा ने कहा मेरी तो इच्छा है कि पढ़ाऊंगा। तो सावित्री कहती मैं भी सोच में हूं। फैसला हो गया, सवेरा हुआ। गोविंदराव फूले गुस्से में बैठे थे, बोले जवाब देकर जाना, ऐसे नहीं जाना। ज्योतिबा फूले ने कहा पिताजी हमें आशीर्वाद दीजिए, जो काम हम कर रहा हूँ उसमें सफल बनूं, हम आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ। गोविंदराव फूले समझ गए कि हमें जवाब मिल गया।
पढ़ाना बंद नहीं करेगा लेकिन घर छोड़ देगा। सोचिए लोगों, किसी को पढ़ाना इतना बड़ा अपराध था कि अपना ही घर, अपनी जगह, अपनी जमीन, अपना मकान, अपना परिवार छोड़ना पड़ा। ये बड़ी कुर्बानी थी। आजादी बिना कुर्बानी के नहीं मिलती। घर छूट गया, परिवार छूट गया, लेकिन पढ़ाना नहीं छूटा। ज्योतिबा फूले ने अपनी जिंदगी में 20 स्कूल खोले। 20 स्कूल। सन 1850 में पहला स्कूल खोला भीलवाला में, पुणे में। ये शिक्षा की कीमत। इतना करने पर भी जब चैन न मिला तो उन पेशवा लोगों ने ज्योतिबा फूले को मारने के लिए तैयारी किया। ये इतिहास यहीं पर बंद नहीं होता, ये इतिहास अभी आगे सांसें भरता है। और ज्योतिबा फूले को मारने के लिए उस जमाने में 500 रुपया दिया गया कि 500 रुपया दूंगा, ये माली के लड़के का कत्ल कर दो। ये वैसे नहीं मानेगा, ये धर्म की मट्टी पलीत कर रहा है। तो 2 बदमाश रात में चाकू लेकर ज्योतिबा फूले के घर में घुस गए और सोते समय उन्हें पकड़ लिया। तो ज्योतिबा ने आहट सुनी तो पूछा कौन? तो बदमाशों ने कहा चिल्लाना नहीं, तो चाकू दिखाई। अगर बोले सर कलम कर दूंगा। क्यों भाई, हमें क्यों मारने आए हो? हमने तुम्हारा क्या लिया? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हारा शत्रु हूँ। बदमाश कहते नहीं, हम तुम्हें मारने आए हैं। तुम्हें क्या मिलेगा? 500 रुपया। उस जमाने का 500 रुपया आज का 20 लाख रुपया हुआ। उस जमाने में 500 रुपया ज्योतिबा फूले को मारने के लिए दिया। मगर देखिए, वो जो दोनों मारने गए थे, तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि इधर मौत खड़ी है, बच जाऊंगा तो पेशवाओं का ताना खड़ा है। तो ज्योतिबा फूले ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। वो एक बदमाश से कहा कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं? बोला नहीं, पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे होते तो चाकू क्यों चलाते? तो बोले एक क्षण का समय दे दो, मैं भी आता हूं। बोले जाओ। तो भीतर गए और 2 ठोर किताबें उठा ले। 2 ठोर किताबें लाए, बदमाश के हाथ में रख दी। बदमाश कहने लगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं किताबों का क्या करूंगा? ज्योतिबा फूले ने कहा जब तुम हमारा कत्ल करके जाना, जब मैं मर जाऊं तो 500 रुपया लेकर जाना और ये 2 किताबें लेके जाना। तुम्हारे घर में बच्चे हैं? हाँ हैं। उन बच्चों को जाकर के पढ़ाना। बदमाश के हाथ से चाकू छूट गया, जमीन पर गिर गया, कांपने लगा। दूसरा कहने लगा भैया ये कोई साधारण आदमी नहीं है, कोई महात्मा है। मतलब हम जिसका कत्ल करने के लिए आए हैं, जिसे मारने के लिए आए हैं, वो ये कह रहा है कि अपने बच्चों को जब मुझे मार के जाना तो पढ़ाना। ऐसा कोई महात्मा ही कह सकता है। बदमाशों ने मारने का निश्चय बदल दिया, पैरों में गिर गए, बोले महात्मा हमें क्षमा कर दो। यूं ही महात्मा नहीं बन गए ज्योतिबा। महात्मा बनने का एक इतिहास है, महात्मा बनने की एक कथा है, महात्मा बनने की एक कहानी है। उन 2 बदमाशों के मन को जब बदल दिया तो उन्होंने ये उपाधि दे दिया कि ये महात्मा है, ये बड़ी महान आत्मा वाला आदमी है। जिसका हम मारने के लिए आए हैं वो कह रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाना, मुझे क्षमा कर दो। ज्योतिबा फूले ने कहा तुम अगर पश्चाताप करना चाहते हो तो अपने घर जाना और अपने बच्चों को पढ़ाना ताकि वो तुम्हारे जैसे बदमाश ना बने, हमारे जैसे महात्मा बने। साथियों, माताओं, बहनों,
ये थी ज्योतिबा फूले की कुर्बानी। वही शिक्षा का दूध पिलाने के लिए बाबा साहब ने 1920 में कहा, जिस शिक्षा का दूध 1850 में ज्योतिबा फूले पिला रहे थे। दोनों की शैली में कोई अंतर नहीं है। जिस काम को ज्योतिबा फूले शुरू कर दिया था, उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अच्छा रूप दे दिया। ये ज्योतिबा फूले की कुर्बानी। इस तरह उन्होंने शिक्षा पढ़ाने का काम उस समय में किया। तो होनहार बच्चे जब छोटे छोटे पढ़ लिख जाएंगे तो भारत स्वयं उन्नति कर जाएगा। बोलिए तथागत बुद्ध भगवान की।